you do something new, do something new, do something new, new in my life. Lord, you do something new, do something new, do something new, new in my life. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, you do something new, do something new, do something new, new in my life. Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. प्रभु यीशु की महिमा हो। We greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करते हैं। This is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है। We will rejoice and worship Him with हम इसमें gladness. आनंदित और मगन होंगे। Join with us हमारे साथ मिलके and sing this song. इस गीत को गाइए। आराधना, ओ आराधना, यीशु राजा की आराधना। 2. Come on. Come on. Clap your hands. Worship Him. Hallelujah. Wonderful Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory. Amen. आराधना, ओ आराधना, यीशु राजा की आराधना। आराधना, ओ आराधना, यीशु राजा की आराधना। आराधना हो आराधना, 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 यीशु राजा की आराधना। आराधना हो आराधना, यीशु राजा की आराधना। Come on. Worship Him. Say thank you, Jesus. Wonderful Jesus. Glorious Jesus. He will turn the water into a sweet wine. He turned the sorrows into joy. Amen. Magityu ka tu, स्तुति के योग्य तू, आदर के योग्य तू, तू है तू। महिमा के योग्य तू, आदर के योग्य तू, आदर के योग्य तू, तू है तू। तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है। आराधना हो We आराधना, worship you, Jesus. यीशु राजा Glorious की Jesus. आराधना। आराधना हो आराधना, यीशु राजा की आराधना। आराधना हो आराधना, 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 यीशु राजा की आराधना। आराधना हो Oh, आराधना, Shakadaraba. We यीशु worship you, राजा Lord. की आराधना। Come on. When you worship Him, new doors will be opened. New miracles will take place. God will bless you. Keep worshiping. Thank you, Lord. अद्भुत तू है, आशीष तू है, जीवन तू है, तू है तू। अद्भुत तू है, आशीष तू है, जीवन तू है, तू है तू। तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है। आराधना Worship Him. आराधना, Come on, thank Him. Glorify the name of राजा की Jesus. आराधना। Oh, आराधना हो आराधना,
यीशु राजा की आराधना। Thank you, Lord. मार्ग तू है, सत्य तू है, जीवन तू है, तू ही तू, मार्ग तू है, सत्य तू है, जीवन तू है, तू ही तू, तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है, Amen. तू मेरा प्रभु है। आराधना हो आराधना, यीशु राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु राजा की आराधना, आराधना हो 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 आराधना, यीशु राजा की आराधना, आराधना। Thank you, Lord. We worship you, Lord. यीशु राजा We adore की you. We आराधना। glorify you, Lord. Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful God. कितना ही अद्भुत परमेश्वर है। When we worship God, जब हम परमेश्वर की आराधना करते the हैं presence of God will come तो उसकी उपस्थिति आएगी and fill our hearts and minds with a new grace and with a new strength and with a new blessing. तो वो हमारे हृदय को अपने नए अनुग्रह से, नई आशीष और नई दया से भर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Turn with me, मेरे साथ खोलिए Psalm 46 भजन संहिता उसका 46 अध्याय and verse 10. और उसका 10वां पद। Psalm 46, भजन संहिता verse 10. It says, "Be still and know that I am God." ये इस प्रकार से कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Be still चुप हो जाओ and know और जान लो that I am कि मैं ही God. परमेश्वर हूँ। I will be exalted among the nations. मैं जातियों में महान हूँ, I will be exalted in the earth. मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहा है, be still and know that I am God. चुप हो जाओ और इस बात को जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। There are many times we are thinking that, and when we are facing a lot of difficulties and problems and surrounded by the enemies, we have no other way to do anything. बहुत बार हम दुश्मन के साथ घिर जाते हैं और कई मुश्किलों और परिस्थितियों में फंस जाते हैं। उस वक्त हमारे पास कोई राह नहीं है कि हम क्या करें। We don't know what to do, the next move to do. अगला कदम हम कैसे उठाएं, हम इसके बारे में नहीं जानते। Maybe the court cases. और शायद ये कोर्ट केस हो सकते Maybe हैं our children gone astray in a different path. और शायद हमारी संतान जो है वो गलत रास्तों पे चली गई Maybe है the problem in the job. और शायद उनके काम में कोई The मुश्किल है enemy might be cornered you. और दुश्मन की निगाह में आप हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, in that time of, in the critical stage, उस बुरी परिस्थिति में भी in the confusion stage, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, the best thing is be still and submit to the Lord. सबसे अच्छी बात यही है कि आप इस बात को जान ले कि परमेश्वर ही महान है और अपने आप को उसके अधीन करें। In Exodus chapter 14 verse 10, निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 10वें पद में ऐसा it लिखा है, says, the Pharaoh approached the Israelites and the army of the Egyptians marched towards the people of Israel. उसमें ऐसे लिखा है कि फिरौन जब इजरायलियों के निकट आया और इजरायलियों ने अपनी आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री उनका पीछा कर रहे थे। God called out Israel people out from the bondage from Israel, from the nation called Egypt. परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश में से आजाद किया था, बुलाया They have था। been oppressed by the slave leaders. जो इजरायली लोग थे वो दुश्मन के द्वारा बहुत ही ज्यादा जकड़े हुए थे God heard their cry और परमेश्वर ने उनके रोने को सुना and sent his prophet Moses और अपने भविष्यद्वक्ता मूसा को उनके पास भेजा and brought them out from the bondage और उनको उस बंधन से छुटकारा दिया to go to the promised land. ताकि वो उस वायदे के देश में जा Yes, my सके। brothers and sisters. हाँ मेरे प्रिय भाई और God's बहनों, words are all our very best promises for us. परमेश्वर के जो वायदे हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। Every promises of God are yes and amen with full of blessings and guarantee.
हर एक परमेश्वर का वायदा हाँ और आमीन में पूरा होता है। But the devil doesn't want you to possess the promises of God. लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप उस वायदे के देश को पहुंच सकें। Here the people of Israel is supposed to go to the land of Canaan with the milk and honey. यहाँ पे इजरायलियों को कनान देश जो कि दूध और शहद की नदियों वाला देश था, वहाँ पहुँचना था। Wonderful land. God wants to take them from the land of slavery to the land of blessing. परमेश्वर उनको उस बंधुआई के जीवन से उस आशीष के देश में लेके जाना But चाहता था। when they come nearer to the Red Sea, लेकिन जब वो लाल समुद्र के नजदीक आए, there is no way for them because the Red Sea is before them. लेकिन उनके पास वहाँ कोई रास्ता नहीं था क्योंकि लाल समुद्र उनके सामने But था। they have to cross. उनको वो लाल समुद्र पार करना There is था। no bridges. वहाँ पे कोई पुल नहीं थे। But the Egyptian, the Pharaoh knows that they could not go, so they tried to attack them, and they came with a chariot to attack them. फिरौन राजा इस बात को जानता था कि ये लोग उस लाल समुद्र को पार नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने घोड़ों और रथों के साथ उन्होंने उनका पीछा किया। And by seeing the chariots and the weapons, the Israelites were scared and cried out and shouted to Moses, "Is it you brought us to die in this place?" और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि फिरौन और उसके सेना इनका पीछा कर रही है, तो इजरायली लोग जोर से चिल्लाए और रोने लगे और मूसा से कहने लगे कि क्या तू हमें यहाँ पे मारने के लिए लेके आया है? In that critical stage, उस बहुत ही मुश्किल भरी परिस्थिति में Moses answered to the people. मूसा ने लोगों को जवाब दिया In verse 13, और उसके 13 पद में he said, उसने लोगों से कहा, "Do not be afraid. मत डरो, Stand firm, खड़े रहो and you will see the deliverance the Lord will bring you today." और तुम खड़े Hallelujah. खड़े ही परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। The Egyptians you see today, और जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो, you will never see और again. इनको तुम अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. And he said the Lord will fight for you. और उसने उनसे कहा कि यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा And you need only to be still. और तुम्हें क्या करना है, सिर्फ चुपचाप रहना है। Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when we come to the critical situation, जब हम बहुत ही मुश्किल भरी परिस्थिति में रहते हैं, never ever grumble or talk against God or God's man like as the Israelites did. तो आप कभी भी परमेश्वर के खिलाफ या उसके लोगों के खिलाफ मत बोलिए जैसा कि इजरायलियों ने किया। And God is a mighty God. He will open a way where there's no way. और हमारा परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, वो उन जगहों में भी द्वार खोलेगा जहाँ पे कोई द्वार नहीं है। Moses said, "Today the Lord will deliver you from the Egyptians." और मूसा ने उनसे कहा कि आज प्रभु तुम्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाएगा। Do not be afraid. मत डरो Stand firm. और मजबूती से This खड़े is a रहो। good news for you. ये आज आपके लिए खुशखबरी Don't be है। afraid. मत डरिए, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। When you receive Jesus as your Lord, जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते the हैं, God of Israel इजराइल का in परमेश्वर your life आपके जीवन as a में Savior, उद्धारकर्ता के as रूप your में, Lord, अपने प्रभु के रूप में, and He will fight the battle for तो you. वो आपके लिए युद्ध को लड़ेगा। And then Moses looked up और तब मूसा ने ऊपर देखा, and crying वो रोया and asking God for help. और उसने परमेश्वर से मदद मांगी And God talked to Moses. और परमेश्वर ने मूसा से बात की। Hey, why are you crying? मूसा तुम क्यों रो रहे हो? Don't cry. मत रो, This is not the time of crying. ये रोने का समय नहीं है This is the time of to move और forward. ये समय है आगे बढ़ने का। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, submit your ways to the Lord. अपने रास्तों को परमेश्वर के अधीन करें, Commit your life to the Lord. अपने जीवन को परमेश्वर के सामने Commit अधीन your all करें, plans to the Lord. अपनी सारी योजनाओं को परमेश्वर के सामने अधीन कर And He दें will direct your path और वो आपके रास्तों को ले जाएगा, straight सीधा in करेगा, the right path. सही दिशा में, And He will connect with the right people. और वो आपको सही लोगों से And मिलाएगा He will open a way for you. और वो आपके लिए द्वारों को खोलेगा And He will give you victory. और वो आपको विजय दिलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। It may be a court case. और ये कोर्ट केस भी हो सकता है। God will give the right person to fight the परमेश्वर battle. आपको सही इंसान देगा आपके युद्ध लड़ने के लिए। God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से "Don't कहा, cry. मत रो, Move forward." आगे बढ़ो। In another word, और दूसरे शब्दों में, shut up and move forward.
अपने मुंह को बंद करो और आगे बढ़ो। Hallelujah. हालेलुया। This is not a time to fast and pray. ये समय फास्टिंग करने का और प्रार्थना करने का When नहीं है। God is opening a door, you should move forward. जब परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल रहा है तो आपको आगे बढ़ना है। God told to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, rise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water. अपने हाथ को आगे बढ़ा और उस लाठी को ऊंचा उठा ताकि समुद्र का पानी दो हिस्सों में बंट So that the जाए, Israelites can go through the sea on dry ground. ताकि इजरायली लोग जो इस सूखे समुद्र के बीच में सूखी भूमि में से होकर जा सके। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, don't talk about the problem. अपनी मुश्किलों के बारे में बात ना करें, Lift up your hands अपने हाथों को ऊंचा उठाएं and in the name of Jesus, और यीशु के नाम से talk against the problem. उस परेशानी के खिलाफ बोले, Rebuke the problem. उस परेशानी को डांट दे And stretch out your hand and speak, the way shall be open. और अपने हाथों को ऊंचा करके द्वारों को खुलने के लिए बोले। God has given the power in the tongue. परमेश्वर ने आपकी जुबान में सामर्थ दी है। When you speak the right word in the tongue, जब अपनी जुबान से सही शब्द को बोलेंगे God will bring glory. तो परमेश्वर महिमा को लेके आएगा। God said to Moses, I will gain glory through Pharaoh and all his army. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन और उसकी सेना के बीच में तुम्हें मैं महिमा दूंगा The Egyptians will come to know that I am the Lord. और ये सारे मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The angel of God who had been traveling in front of Israel withdrew and went behind them. और जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था जो इजरायलियों के सामने चल रहा था और उनके पीछे चल रहा And the था pillar of the cloud also moved behind them. और बादलों का जो खंबा था वो उनके पीछे आ रहा था And they protected them. और उन्होंने इजरायलियों की सुरक्षा की। And when Moses raised his staff और जब मूसा ने अपनी लाठी को When he ऊंचा raised his उठाया hand और जब उसने अपने हाथ को and ऊंचा spoke the उठाया word, और उसने शब्द को बोला and the sea was open, और लाल समुद्र खुल गया and the way was open, और उनके लिए द्वार खुल गया and the water stood as like a wall. और पानी एक दीवार के समान खड़ा हो गया And in the dry ground they started walking. और उस सूखी हुई भूमि में And लोगों ने God जाना opened शुरू a कर way दिया for them. और परमेश्वर ने उनके लिए द्वार खोल दिया And they have been rescued by the power of God. और वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बचाए गए And all the Israelites crossed over the sea. और सभी इजरायलियों ने समुद्र को पार किया। Hallelujah. हालेलुया। And once they reached there, और जब उन्होंने उसको पार कर लिया the Egyptians also followed them. तो मिस्री लोगों ने भी उनका पीछा किया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, Satan will come and steal and kill and destroy. शैतान आएगा मारने के लिए, हत्या करने के लिए और चुराने के The लिए। weapon of the enemy followed them. दुश्मन के हथियार ने उनका पीछा The किया, chariots of Egypt followed them. जो उनके रथ थे उन्होंने उनका पीछा किया। But after Moses and the Israelites reached in that another shore, मूसा और इजरायलियों के दूसरे शोर पे पहुंचने के बाद then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea so that the waters may flow back over the तब Egyptians. परमेश्वर ने मूसा से कहा अपने हाथ को ऊंचा उठा ताकि पानी वापस आपस में जुड़ के बहने लगे। And the water came and covered the Egyptians, and the Egyptians and the chariots all went inside the water and they died. और पानी दोबारा से वापस हो गया और सारे रथ, सारे घोड़ों के समान वो सब मिस्री लोग उस पानी में डूब गए और मर गए Not one of them been survived. और उनमें से एक भी ना बचा। But the Israelites went through the sea on the dry ground and they reached safely. लेकिन इजरायली लोग उस समुद्र के बीच में से होके दूसरे शोर तक And पहुंच that गए day the Lord saved Israel from the hands of the Egyptians. और उस दिन यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया And the people started to worship God. और लोगों ने परमेश्वर की आराधना करनी शुरू कर With दी। fear and honor they honored God. डर के साथ और एक आदर के साथ उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। Miriam took the tambourine and started to dancing and singing praises to God, glorifying God, and they are shouting with the voice of praises. और मरियम ने जो मूसा की बहन थी उसने उसको बजाने वाले को लिया और ऊंची आवाज को उठा के परमेश्वर की महिमा करने लगे और गीतों को गाने लगे उसकी महिमा में। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the same God, वही परमेश्वर, the God of Israel, इज़राइल का the God परमेश्वर, of Moses, मूसा का परमेश्वर, will give you victory. वो आपको भी विजय देगा, Victory over your enemies. आपके दुश्मनों पे आपको विजय देगा। Whatever the weapon is following you, जो कोई भी हथियार आपका पीछा कर रहा है the Lord will break that power. और परमेश्वर उस
सामर्थ को तोड़ देगा। The Bible says, बाइबल कहती है repent मन फिराओ and be baptized. और बपतिस्मा लो। Repent मन फिराओ and be baptized. और बपतिस्मा लो। When the people asked by hearing the message of Apostle Peter, जब पतरस ने प्रचार किया और लोगों ने उससे पूछा what shall we do to be saved? हम बचने के लिए क्या करें? And Peter said, पतरस ने उनसे कहा repent from your sin and be baptized. अपने पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when you repent from the evil ways जब आप अपने बुरे रास्तों से मन फिराओगे and look unto God, और परमेश्वर की तरफ देखोगे obey His word, और उसकी आज्ञा को मानोगे, as Israelites went through the sea, जैसे इजरायली उस समुद्र में से होकर गए। when you baptize in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, जब आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा and लेंगे when you come out from the water, और जब आप उस पानी में से बाहर निकलेंगे, every curses, हर एक श्राप, every weapon of the enemy, हर एक दुश्मन का हथियार, every sin हर एक पाप will be washed out, धुल जाएगा and you will become a new man. और आप नए इंसान बन जाएंगे You will become a born again person. और आप परमेश्वर में नए जन्मे हो God जाएंगे। will take you to glory. परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की तरफ लेके Today, जाएगा। आज That God is going to give you a word that be still and know that the Lord is doing the battle for you. आज परमेश्वर आपसे कह रहा है चुप हो जा और जान लो क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध को लड़ेगा। Kneel down अपने घुटनों पे आ जाएं and pray with me. और मेरे साथ इस प्रार्थना को करें। And when you say that, Lord, और जब आप कहेंगे परमेश्वर come into my life मेरे जीवन में तू आ and open a way for me, और मेरे लिए द्वारों को खोल, I surrender all मैं तेरे अधीन हो जाता हूँ। and take a decision और एक फैसला लीजिए to cross over the sea, और इस समुद्र को पार करने to का, cross over from curse to the blessing, श्रापों से आशीष की तरफ आने to का, cross over from the trouble to the blessing. मुश्किलों से आशीष की तरफ आने का। If you are not being baptized, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, and take a decision to be baptized, एक फैसला लीजिए और बपतिस्मा लीजिए। and this is a time for a breakthrough. और ये समय है छुटकारे का। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने Heavenly जा रहा हूँ। Father, स्वर्गीय पिता, the God of Abraham, अब्राहम के परमेश्वर, the God of Moses, मूसा के परमेश्वर, as you opened the Red Sea, जैसे तूने लाल समुद्र को खोला, open a new way for them. इनके लिए नए द्वारों In को, the name of Jesus, यीशु के नाम, every weapon of the enemy, दुश्मन का हर हथियार, every chariot of the enemy, दुश्मन का हर रथ, every yokes of the enemy, दुश्मन के सारे बंधन, every arrows of the enemy दुश्मन के सारे तीर, shall go under the sea. सारे उस समुद्र में चले In जाएं the name of Jesus. यीशु के नाम से। And Lord, I pray for this people, bring a deliverance and bring them into the very promised land. प्रभु मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तू उनको छुटकारा दे और उस वायदे के देश में लेके जा। New opening shall नए come. द्वार इनके लिए खुल जाएं, New job shall come. इनके लिए नई नौकरी आए, New increase shall come. इनके जीवन में उन्नति आए। Open your mouth and say, I receive it. अपने मुंह को खोल के कहिए मैंने इसको ले Say, लिया, I receive it. कहिए मैंने इसको ले I लिया, receive the new blessing. मैंने नई आशीषों को ले लिया, I receive the new grace. मैंने नए अनुग्रह को पा लिया I है, receive the new job. मैंने नई नौकरी को ले लिया है, I receive the breakthrough. मैंने छुटकारे को पा लिया है In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन, Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। God bless you, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। Hope you're blessed through this word. आशा करते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई If है। you received a miracle and if you're blessed, kindly send your praise report to our email ID. अगर आपने सच में आशीष पाई है तो अपनी गवाहियों को हमें ईमेल आईडी के द्वारा लिख के यहाँ भेजिए। And if you need a prayer support, call our number and ask for the prayer. Our people will pray for you. अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो इन नंबर पे फोन करें तो हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Move forward आगे बढ़ें and receive the blessing. और आशीष को पाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। प्रभु यीशु को धन्यवाद बोलो, प्रभु यीशु को धन्यवाद बोलो।
अनुग्रह के लिए धन्यवाद बोलो, यीशु की आशीषों के लिए धन्यवाद बोलो। स्तुति करे हम, आओ स्तुति करे हम, स्तुति करे हम, आओ स्तुति करे हम। प्रभु की मसीह की आराधना, प्रभु की मसीह की आराधना। करे हम, करे हम, करे हम। स्तुति करे हम, आओ स्तुति करे हम, स्तुति करे हम, आओ स्तुति करे हम। प्रभु की मसीह की आराधना, प्रभु की मसीह की आराधना। करे हम, करे हम, करे हम। आत्मा से, सच्चाई से, आत्मा से आराधना करे। ओ आत्मा से, सच्चाई से, आत्मा से आराधना करे। आराधना, 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 आराधना। स्तुति करे हम, आओ स्तुति करे हम,